मैं हूं आपका अपना बॉबी सिंह जाट और मेरे साथ जगमोहन जी आए हुए हैं साथ में। और आज हम फील्ड में उतरे हैं पहली बार। बात तो ज़रूरी है मैं तो पहली कवरेज कर रहे हैं हम। मालवीय नगर में आए हुए हैं जो 5000 विद्यालयों का एक तुगलकी फरमान आया हुआ है जिसमें 5000 विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। तो उसी की पहली वानगी पेश करते हैं प्राथमिक विद्यालय नगला मदारी बिशावर शादाबाद हाथरस, जिस गांव को मदारी का नगला भी बोलते हैं। आइए जगमोहन जी, विद्यालय की चारों तरफ स्थितियां भी दिखाई जाएं। जगमोहन जी एक बात बताइए भाई साहब, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विद्यालय अभी 2-3 दिन पहले बंद हुआ है? नहीं, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं चारों तरफ जगमोहन जी, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि ये विद्यालय 2 दिन पहले ही मर्ज हुआ है। यहाँ की कंडीशंस, यहाँ पे घास पानी काफ़ी कुछ स्थितियाँ वैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये विद्यालय 2-3 दिन पहले नहीं 1 साल पहले मर्ज हो चुका है। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और मुझे लगता है सरकारों ने तो ये पहले ही डिसीजन ले लिया था कि हमें मर्ज 1 साल पहले करना है। डिसीजन भले ही लेट हो गया हो, क्योंकि जिस तरीके से इस विद्यालय की हालत, और देखो यहाँ पर पशु भी बंधे हुए हैं विद्यालय प्रांगण में। तो नहीं, इस समय 10:06 हो रही हैं जगमोहन जी। हाँ, और विद्यालय में ताला लगा हुआ है। यहाँ पर कोई भी अध्यापक नहीं है। एक श्वान कुत्ता सो रहा है यहाँ पर। नहीं, अब वो यहाँ पर आएंगे क्यों? विद्यालय बंद हो चुका है ना। वो तो जी 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 जी, वो पहुंच गए मर्ज कर। वो टीचर्स भी मर्ज हो चुके। पास में ही बिसावर है जी, नगला मदारी से बिसावर पहुंच गए हैं अध्यापक जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बच्चे सारे के सारे पहुंच पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी हमें एक थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। जी 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 जी, हमें जाना पड़ेगा मदारी नगरा के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जी इसी स्कूल में पढ़ते थे। जी जी जी, और उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि बिसावर में पहुँच रहे होंगे, जो कि कंपोजिट विद्यालय है। जी, प्रयास करते हैं। तो इसके लिए अब हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यालय में ताले लग चुके हैं। यहाँ पर ये मालवीय नगर बिसावर से 1.5 किलोमीटर दूर। और फिलहाल मैं इस स्कूल की स्थिति भी आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कभी नहीं लग रहा है कि ये 3 दिन पहले ही मर्ज हुआ है। लग रहा है काफ़ी दिनों से ये मर्ज हुआ है। इसकी कंडीशन देखिए, वहाँ से वहाँ तक नहीं भाई साहब, मवेशी बंधी हुई है। भाई साहब एक बात बताइए, रखे हुए हैं कि ये पानी 3 दिन में तो नहीं भरा होगा? ना 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 ना, ना कोई ये घास 3 दिन में तो नहीं उपजी? नहीं, ये 2-2.5 फीट। तो क्या ये पहले से ही किया हुआ काम था क्या, जो कि ये सरकारों को और विभाग को पहले से ही पता था कि ये विद्यालय मर्ज होने जा रहा है? निश्चित रूप से नहीं। साफ सफाई का कुछ तो ध्यान रखा होगा। ये इसकी पेंटिंग दीजिए आप। जितने भी विद्यालय हैं वो सारे देखो वो कितने अच्छे खासे होंगे। जब विद्यालय 3 दिन पहले मर्ज हुआ है तो 3 दिन पहले तक तो इसका सही आलम होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक घटना घटित हुई है अभी राजस्थान के झलवाड़ा में। जी 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 जी, और उसमें एक छत गिर पड़ी है। ऐसे ही विद्यालय होते हैं जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। अरे जगमोहन, ऐसे ही विद्यालय होते हैं। और फिर उसके बाद में ये उस पे डाल देते हैं, वो उस पे डाल देते हैं, वो पिछली सरकार पे डाल देता है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 दिन पहले तक या 4 दिन पहले तक अगर ये विद्यालय चल रहा था तो उतने दिन तक ये विद्यालय में वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो विद्यालय बिल्कुल सुरक्षित नहीं। जगमोहन जी, एक गंभीर प्रश्न है, अब कैसा होगा नौनिहालों का भविष्य? नहीं, अब वो तो भविष्य हम देखते हैं कि कितने बच्चे पहुँचते हैं, इसकी जाँच पड़ताल करते हैं। चलिए चलते। हाँ तो जगमोहन जी, हम मालवीय नगर विद्यालय से निकल करके अब आ चुके हैं अभिभावकों के पास। बिल्कुल, अब हम आ गए हैं मदारी नगरा के अभिभावक, जो बच्चे यहाँ पर यानी कि उस स्कूल में जिसकी चर्चा भी हमने थोड़ी जी उस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उन्हीं के अभिभावक हैं। अब क्योंकि मर्ज हो चुके हैं स्कूल, तो अब बच्चे पहुँच गए हैं बिसावर। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस चीज़ से सरकार तो कहती है कि इससे बड़ा फ़ायदा होगा। जी। तो हम पूछना चाहते हैं, अच्छा ये बताइए आप कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है कि स्कूल मर्ज हो गए हैं? क्या आपके सभी बच्चे वहाँ पर जा पा रहे हैं, क्योंकि अध्यापक तो पहुँच चुके हैं? नहीं साहब, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उनका जाना बहुत कठिन है और बहुत परेशानी है। छोटे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, छोटे छोटे बच्चे। इनका कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे घूम भी रहे हैं, आप दिखा भी सकते हो। जैसे कि ये है बच्चा, ये है छोटा बच्चा, और भी है छोटे बच्चे, ये भी छोटे बच्चे जा नहीं सकते।
ये वो बच्चे हैं जो कि इस विद्यालय में पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि अब विद्यालय मर्ज हो चुका है और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए बच्चों ने अब छुट्टी कर रखी है। वहाँ जा ही नहीं सकते। जरा इस बच्चे का नाम पूछेंगे, बच्चा का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा? मानव। कौन सी क्लास में पढ़ते थे बेटा? 1 में पढ़ते थे। तो ये वो बच्चे हैं, सरकार ने कभी भी इस चीज़ की तरफ था भाई, ये डिसीजन लेने से पहले इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। जो छोटे बच्चे हैं, एक और दिख रहा होगा आपको, इससे भी छोटा बच्चा है, ये वो बच्चे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। क्या सरकार ने कोई ऐसा वाहन किया है जिसमें बच्चे बैठ के जाते हो? नहीं, कोई बात नहीं। जब सरकार ने कोई वाहन ही नहीं किया है तो वो बच्चे कैसे चले जाएंगे वहाँ पर, जो कि छोटे बच्चे हैं? काम करें कि क्या कहते हैं जी, बालक निमा छोड़ भी गाँव में जाते तो हमारा जी स्कूल बढ़िया हो, जब बालक पे आराम तो चले जाते गाँव की वजह से। देखो, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, यदि वो अमीरों की तरह बच्चों को पिकअप करना, उनको छोड़ना, अगर ये सारी चीज़ें करने लगेगा तो वो अपना काम कैसे करेगा? जी। उसको काम भी करना है। भैया हम पे इतना पैसा भी तो नहीं है इतना हम पे, गरीब इंसान है, जा भी तो सरकारी में पढ़ा रहे हैं। किसी के पास नहीं जगमोहन जी, सरकार को इनका दर्द समझना चाहिए कि अगर ये मेहनत करने जाते हैं तो बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन न जाएगा? अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर मेहनत में घाटा आ जाएगा इनकी में, फिर रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। और सरकारी विद्यालय एक इसी का उपक्रम है कि मेहनत मजदूर के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें और हर हाथ शिक्षा, हर घर शिक्षा होगी, तभी जगमोहन जी देश तरक्की करेगा। हमारे यहाँ जी ये हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले इन्होंने ही उसका जवाब दिया था और कहा था कि नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं जी, स्पष्ट रूप से फ्रैंक बोल दिया था। जी। आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसका कितना बड़ा आपको नुकसान है या कुछ फ़ायदा भी है? सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है, छोटे छोटे बच्चे लगे और हम परेशान है, बालक न करे जाएंगे का माँ आप काम करेंगे का 2 पैसा हम और फिर जी स्कूल बढ़िया जा जे बालक कैसे हम करे जाए माँ है, और हम परेशान और बालक परेशान। देखो, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और ये फैसला लेने से पहले मुझे नहीं लगता है कि योगी सरकार ने इतना ज़्यादा सोचा होगा जी कि इन चीज़ों का कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी स्कूलों में वे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता मेहनत करते हैं और रात दिन कमाते हैं जी। यदि वो उन बच्चों को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था तो है ही नहीं स्कूलों में जी, यदि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कर दें तो मामला आराम से सुलझ जाएगा और उनकी इंटेंशन भी बढ़िया हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है, अब ये अपने बच्चों को वहाँ पर ना तो ले जाएंगे और ना ही वहाँ पर छोड़कर आने वाले, ना लेके आने वाले। जी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का, अब जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चे हैं, ये स्कूल टाइम में, अब हम स्कूल टाइम में वीडियो बना रहे हैं, हमारी वीडियो जो बन रही है वो स्कूल टाइम में बन रही है, लेकिन इस स्कूल टाइम के बावजूद ये बच्चे घर पर हैं, आप देख सकते हो, और कुछ बच्चे पीछे भी खड़े हुए हैं, ये स्कूल टाइम है। हमारे 3 बच्चे हैं, वो भी स्कूल की वजह से रह रहे हैं जी। मतलब आज वो स्कूल पढ़ने नहीं गए हैं? आप चाहते हैं कि आपके गांव का विद्यालय खुल जाए, ये हमारा यही कहना है कि ये स्कूल खुल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हम भी मेहनत पर चले जाएंगे, अपना ये बच्चे स्कूल चले जी। ठीक है जी, तो बढ़िया बात है हमारी स्कूल, आप ये कह रहे हैं स्कूल खुल जाए तो बढ़िया बात है हमारी। तो आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कैसे भी हम पर रहम करें, हमारे इन बच्चों पर रहम करें जो कि रोजाना इतनी दूर दूसरे विद्यालय में पढ़ने नहीं जा सकते हैं। जी, और मासूम बच्चे हैं, इन नौने आलों का भविष्य भी सुरक्षित शिक्षा से ही होगा जगमोहन जी।